दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब वे अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप कुछ गलतियां कर बैठें तो ये आपके जीवन में कई परेशानियों का कारण बन सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दिन आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। इनसे बचकर आप अपने करवा चौथ को और भी खास बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सही तिथि और सही मुहूर्त जानना जरूरी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का खास महत्व है। ऐसे में 20 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर होगा। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान आदि से फारिग हो जाएं और साफ कपड़े पहने करवा माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। इसके बाद शाम को घर के मंदिर की दीवार पर गेरू की मदद से करवा माता के चित्र को बनाएं। इसके बाद उन्हें दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रौली समेत अन्य चीजों को अर्पित करें। करवा माता को श्रृंगार की 16 चीजें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। आरती कर खुशहाल वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए कामना भी करें। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत दोस्तों सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व है। ये पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आपको आपकी पूजा का, व्रत का फल नहीं मिल पाता। तो जो बातें हम आगे बताने वाले हैं या जो गलतियां आपको बताने वाले हैं, महिलाओं को करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपके लिए अपशगुन हो सकता है। सो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, आपको और भी कई चीजें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता, क्योंकि इसमें की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को 3 चीजें कभी चढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। करवा शब्द का संबंध दीपक और एक टोंटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे रजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना भी करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही रख सकती हैं। जो महिला अपने पति से लड़ती, झगड़ती हैं या नफरत करती है, उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। करवा चौथ के व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का प्रतीक है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। तो दोस्तों, शास्त्रों
के अनुसार अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है या अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। इस दौरान आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। इस दिन का सही पालन और सावधानियां रखना आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में मददगार साबित हो सकता है। करवा चौथ का पर्व प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ही मनाना चाहिए। याद रखें, करवा चौथ का व्रत केवल एक रस्म नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान को और भी गहरा करने का एक अवसर है। इसीलिए इसे पूरे मन से मनाएं और एक दूसरे की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। करवा चौथ के दिन कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा सही तरीके से संपन्न हो सके। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो व्रत रखने के लिए दवाई लेकर इसे रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें। गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। पति की निशानी यानी कि मंगल सूत्र को स्वयं खरीदना या अपने पति से लेना चाहिए। किसी दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तेमाल करने से पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मांग में भरपूर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर और मंगल सूत्र माता पार्वती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए करवा चौथ पर इनका विशेष महत्व है। कई बार हमने महिलाओं को देखा है कि वो थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हैं या फिर किसी अन्य स्त्री का मंगल सूत्र भी गले में पहन लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी मत करना। किसी अन्य स्त्री का मंगल सूत्र अपने गले में धारण मत करना, आपके परिवार पर कष्ट आ जाएंगे। और रही बात सिंदूर की, किसी अन्य महिला का सिंदूर भी न लगाएं, ना ही सिंदूर छोटा लगाएं। सिंदूर हमेशा बड़ा लगाना चाहिए, मतलब पूरी मांग आपकी सिंदूर से भरी होनी चाहिए। फिर ही सिंदूर का असली महत्व या फिर आपको फल मिलता है या माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस दिन लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा हरा, गुलाबी या भगवा रंग भी शुभ माना जाता है। यदि आपके पास शादी का पुराना जोड़ा है तो उसे भी पहनना बहुत अच्छा होता है। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है, आपके पास नहीं है, तो आप उनकी फोटो या ऑनलाइन माध्यम से पूजा संपन्न कर सकती हैं। ये भी फलदायी होता है। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो ध्यान रखें कि दिए या फिर तिलियां टूटी हुई ना हो। इन दियों की संख्या 7 या 8 हो सकती है। करवा खरीदते समय ये भी सुनिश्चित करें कि वो चटका हुआ ना हो। टूटा हुआ चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, इसीलिए श्रृंगार का सामान नया ही होना चाहिए। करवा चौथ के मौके पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस बात का कि चूड़ियां टूटी ना हो। पूजा में छलनी का बड़ा योगदान होता है क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी भी ठीक होनी चाहिए और आप पुरानी या नई छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता को भोग लगाते समय फलों में पंच रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी इसी रंग की होनी चाहिए। खासकर नाशपाती को माता को चढ़ाना शुभकारी बिल्कुल नहीं माना जाता, तो नाशपाती आप पूजा में इस्तेमाल मत कीजिएगा। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल भी साफ और पूरे होने चाहिए। नारियल अर्पित करते समय पानी वाला नारियल होना चाहिए। लाल चुन्नी चढ़ाना फलदायी माना गया है। चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से सजानी चाहिए और पूजा के लिए फोटो भी फटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा सुनना जरूरी है। ऐसे में पूजा करते समय थोड़े चावल मुट्ठी में रखें। चांद की पूजा के बाद ध्यान रखें कि व्रत के दौरान खाने के प्रति लालसा न रखें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का इस्तेमाल न करें। पूजा के बाद खाना ननद या सास को दीजिए और उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। अगर पति आपके पास नहीं है तो उनके नाम लेकर आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। अंत में हल्का भोजन करें और व्रत तोड़ने के बाद पति के साथ भोजन करना ना भूलें। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।